Hello dears, वेलकम टू द जॉब क्लासेस। द जॉब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कि किस प्रकार से आप कोई कंपाउंड दिया रहेगा, उस कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कैसे चेंज करते हैं, उसका रासायनिक समीकरण केवल लिखना है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, या एग्जाम जो बच्चा देकर आया है उससे पेपर लीजिए, उस पेपर में उठाकर देखिए कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। ऐसे प्रश्न आपको कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपको उस पेपर में आपको जरूर दिखेंगे कि कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आपको करनी क्या होती है, ओनली विथ ओनली केवल प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, वैसे तो पूरी केमिस्ट्री जो है केवल प्रैक्टिस पर आधारित है। अगर इसको रटोगे तो इसे रट नहीं पाओगे। जितना इसकी प्रिपरेशन करोगे, जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितना इसका अध्ययन करोगे, उतना ज्यादा ये आने वाला है। अगर आप 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, चौथे दिन नहीं पढ़ते, तो दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आप उस चीज को भूल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा इस पर स्टडी करेंगे, ठीक है, इन रिएक्शनों को बार बार जितनी बार लिखने का प्रयास करेंगे, आपकी तैयारी बहुत ज्यादा बेहतरीन होगी। ठीक है, बेहतरीन होने के साथ साथ जब आपकी आदत पड़ जाएगी कि हाँ ये इस स्टेप के बाद ये हमने किया है, तो आप कभी भी भूल नहीं सकते। तो आइए क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से 1 आइडोब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे। ये आपके पास 3 कंपाउंड दे रखे हैं। पहला है 1 ब्यूटेनॉल, पहला 1 ब्यूटेनॉल से कैसे प्राप्त करोगे, 1 आइडोब्यूटेन। दूसरा है 1 क्लोरोब्यूटेन से कैसे प्राप्त करोगे, 1 आइडोब्यूटेन। तीसरा है 1 ब्यूटीन से, 1 ब्यूटीन या ब्यूटीन ब्यूट 1 इन से, या फिर कह लीजिए ब्यूटीन 1 से कैसे प्राप्त करोगे, 1 आइडोब्यूटेन। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही आसान है और क्वेश्चन बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न करने से पहले आपको ये जो दिया है क्या, 1 आइडोब्यूटेन, 1 आइडोब्यूटेन का फार्मूला आना चाहिए। तो ब्यूट का मतलब आप एक शब्द देख रहे हैं, ब्यूट, ब्यूट मतलब कितने कार्बन होते हैं, तो आप बताओगे 4 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं, अर्थात 4 कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। अब ये कह रहा है 1 पर आइडो लगा है, आप चाहे आइडो यहाँ पर लगा दो या फिर आइडो यहाँ पर लगा दो, ये बन गया क्या, 1 आइडोब्यूटेन। बस आपकी इसकी संयोजकता को क्या कर लेनी है, पूरी कर लेनी है। आपने शुरू में पढ़ा है कि जो कार्बन की बैलेंसी होती है कितनी होती है, 4 होती, कितनी होती है, 4 होती है। अर्थात ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH2, ये बनेगा CH2, ये बनेगा CH2 और ये I। हमें यही बनाना है, क्या बनाना है, हमें बनाना है CH3, CH2, CH2, CH2 और I। इसी को कहते हैं 1 आइडोब्यूटेन। क्या कहते हैं इसको, 1 आइडोब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 आइडोब्यूटेन कहते हैं। ठीक है, इससे भी क्या प्राप्त करना है, हमें यही प्राप्त करना है। इससे भी क्या प्राप्त करना है, हमें यही प्राप्त करना है। तीनों चीज से हमें क्या करना है, इसी को प्राप्त करना है। तो आइए सबसे पहले हम किससे प्राप्त करते हैं, हम प्राप्त करते हैं सबसे पहले 1 ब्यूटेनॉल से। तो ब्यूटेनॉल का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन, फिर से इसमें और 1 नंबर पे क्या ऑल लगा है। ऑल का मतलब क्या होता है, OH। ऑल का मतलब क्या होता है, OH। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, आप बताओगे, ये हो गया आपका ब्यूटेनॉल 1। क्या हो गया, ब्यूटेनॉल 1। एथ मेथ प्रो ब्यूट, ठीक है ना, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए N का इस्तेमाल करते हैं, OH आया है तो E के स्थान पर ऑल लगा देते हैं, इसका नाम क्या हो जाता है। अर्थात 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए N लगाते हैं और OH आया है तो E के स्थान पर OL जोड़ देते हैं। कितने नंबर पे, 1 नंबर पर। तो ब्यूटेनॉल 1 या फिर 1 ब्यूटेनॉल, इसी से हमें प्राप्त करना है 1 आइडोब्यूटेन। तो देखो सिंपल रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में क्या करना है, हमें इसकी क्रिया किसके साथ करा देना है, HI के साथ। इसकी क्रिया किसके साथ करा देना है, HI के साथ। HI सिंपल रिएक्शन नहीं करता, ठीक है ना, ये जो है इसके साथ सिंपल रिएक्शन यानी कि OH समूह के साथ सिंपल रिएक्शन नहीं करता है।
तो इसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें निर्जल ZnCl2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब ये जाकर रिएक्शन कंप्लीटली पूरी होगी। ठीक है ना। जब तक आप इस कैटलिस्ट का उपयोग नहीं करोगे तब तक ये रिएक्शन वहीं पर रुकी रहेगी, या अपना काम करने वाली नहीं है। जैसे इसकी रिएक्शन, ठीक है, यही रिएक्शन ही नहीं, कोई भी रिएक्शन अगर OH समूह वाले तत्व के साथ कराते हैं, यानी OH समूह वाले ग्रुप के साथ कराते हैं, ठीक है ना, किसकी क्रिया, HI की क्रिया कराते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर याद रहे हमें कैटालिस्ट क्या लेना है, जिंक क्लोराइड लेना है। क्या लेना है, जिंक क्लोराइड लेना है। रिएक्शन बिल्कुल क्या हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। ठीक है ना। तो जैसे ही इसको इसमें मिलाते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से H क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर हो जाएगा, आप जानते हैं कि OH क्या होता है, निगेटिव आयन देता है, और H क्या देता है, पॉजिटिव देता है। ठीक है ना। पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं, अर्थात ये क्या बनाएगा, OH और H। तो आप बताओगे सर H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। जल का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। प्राप्त क्या होगा, CH3CH2, ये CH2 होगा, बैलेंस इसकी ज्यादा हो रही है ना, CH3CH2 CH2 CH2, यानी कि ये हो जाएगा क्या, CH3 CH2 CH2 CH2, और देन लास्ट में क्या बचा यहाँ, HI। क्या है, तो I क्या जोड़ देंगे, I जोड़ देंगे। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है 1-आइडो, इसी का नाम है 1-आइडो ब्यूटेन, इसी का नाम है क्या, 1-आइडो ब्यूटेन। हमने पहली रिएक्शन क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। अब दूसरी रिएक्शन क्या है, दूसरी रिएक्शन किससे, 1-क्लोरो-ब्यूटेन, 1-क्लोरो-ब्यूटेन। पहले 1-क्लोरो-ब्यूटेन लिखते हैं, 1-क्लोरो-ब्यूटेन लिखते हैं, तो ब्यूटेन वही 4 कार्बन, CH3 CH2 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 और Cl। ठीक है। क्लोरो शब्द आया है तो क्लोरो किसके लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो क्लोरो Cl के लिए करते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, आप बताओगे सर, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, तो ब्यूटेन। और कितने नंबर पे क्लोरो लगा है, तो आप बताओगे सर 1 नंबर पे लगा है, इसको जोड़ देंगे 1-क्लोरो। क्या जोड़ देंगे, 1-क्लोरो, अर्थात ब्यूटेन 1-क्लोरो भी लिख सकते हो, 1-क्लोरो ब्यूटेन, 1-क्लोरो ब्यूटेन। अब इससे हमें क्या बनाना है, इससे बनाना है 1-आइडो ब्यूटेन, 1-आइडो ब्यूटेन बनाना है। देखो अंतर क्या है, इस स्थान पर हमें केवल क्या लगाना है, आई लगाना है। क्या लगाना है, आई लगाना है। आप सोच रहे हो सिंपल सा, इसके स्थान पे इसको चेंज कर देंगे, रिएक्शन हो जाएगी, नहीं, ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी। आपने पढ़ा है एक रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम आप जानते हैं तो कमेंट का, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उस रिएक्शंस का नाम क्या है। ठीक है ना, नाम क्या है उस रिएक्शन का नाम, जल्दी से वीडियो पॉज करो, फिर उसके बाद बताओ उस रिएक्शन का नाम क्या है। ठीक है ना, आपने पढ़ा है, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, आपने पढ़ा है मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या किया जाता है, किसी भी एल्केन ग्रुप से उसको एक्सचेंज किया जाता है, बदला जाता है। क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो आप जानते हैं जब इसकी क्रिया, ठीक है ना, इसकी क्रिया हम किसके साथ करा दें, ठीक है, इसकी क्रिया अभी नहीं, इसकी क्रिया अगर हम किसके साथ करा दें, सोडियम आयोडाइड से, किसके साथ करा दें, सोडियम आयोडाइड के साथ करा दें। सोडियम आयोडाइड ये रिएक्शन नहीं करती है, सोडियम आयोडाइड ये रिएक्शन ऐसे नहीं करती है, इसके लिए भी हमें कैटालिस्ट का प्रयोग करना होगा। इसके लिए कैटालिस्ट किस क्या लेते हैं, तो इसके लिए कैटालिस्ट लेते हैं एसीटोन। क्या लेते हैं, एसीटोन का प्रयोग करते हैं। ऐसा कैटालिस्ट इसमें क्या लेते हैं, एसीटोन। जब तक आप इसमें एसीटोन नहीं डालोगे तब तक ये रिएक्शन नहीं करेगी। कमेंट बॉक्स में एसीटोन का स्ट्रक्चर अर्थात एसीटोन का फार्मूला लिख करके जल्द से बताइए। ठीक है ना, एसीटोन जैसे इसमें डालेंगे तो यहाँ से क्या, यहाँ आप जानते हैं Cl निगेटिव है और Na क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर के एक नए बॉन्ड का प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ से बाहर क्या जाएगा, आप बताओगे सर, यहाँ से बाहर NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। बनाएगा क्या, CH3 CH2 CH2 और CH2। ठीक है ना, ये बनाएगा CH3 CH2 CH2
CH2 और यहाँ से क्या I, क्या बनाएगा I बनाएगा, ठीक है ना। यही क्या है क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन से क्या बना 1 आइडोब्यूटेन बना, 1 क्लोरोब्यूटेन से क्या बना 1 आइडोब्यूटेन बना। बिल्कुल बात क्लियर हो रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ब्यूट वन इन से हमें बनाना है 1 आइडोब्यूटेन, ब्यूट वन इन से हमें बनाना है 1 आइडोब्यूटेन। तो यहाँ पर भी एक रिएक्शन होती है, वही रिएक्शन फिर से अब यहाँ पर भी लगा देंगे। यहाँ वाली रिएक्शन भी ध्यान देना। अभी यहाँ पर मार्कोनी ऑफ रिएक्शन बिल्कुल आसानी से लग सकती है। क्यों लग सकती है पहले देखते हैं। यहाँ पर ब्यूट है मतलब क्या, ब्यूट 4 कार्बन की बात कर रहा है, तो CH3 CH2 CH, यहाँ पर देखो 1 पर 1 नंबर पर इन लगा है। अगर यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लिख देते हैं और यहाँ पर CH2 लिख देते हैं, आपकी बैलेंसी भी पूरा हो जाएगी। 2 3 और 1 4, 2 2 4, ये लिखा 1 ब्यूट इन, है ना। अर्थात 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या कहते हैं अब बताओगे, ब्यूट कहते हैं। डबल बॉन्ड के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। कितने नंबर पे है, तो 1 नंबर पे। इसी का नाम है ब्यूटीन 1, इसी का नाम है ब्यूट 1 इन, या इसी का नाम है ब्यूटीन 1। इससे हमें बनाना है क्या 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। क्या बनाना है 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। इसकी क्रिया हम किसके साथ करा दें, इसकी क्रिया यदि हम HBr के साथ करा दें, इसकी क्रिया किसके साथ करा दें, HBr के साथ करा दें, तो ये क्या बनाएगा, ठीक है HBr के साथ, ठीक है पहले करा देते हैं। HBr के साथ जैसे ही कराएंगे, ठीक है ना, HBr के साथ यहाँ पर, ठीक है, कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। पर ऑक्साइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पर ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, पर ऑक्साइड, ठीक है, पर ऑक्साइड ले लेते हैं। और साथ ही साथ, ठीक है ना, पर ऑक्साइड लेने के बाद इसके रिएक्शन कराते हैं। तो आप जानते हैं कि ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वहां पर रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहाँ पर रिएक्शन करता है, तो उस स्थान पर रिएक्शन करता है जहां पर डबल बॉन्ड लगा है, उस स्थान पर रिएक्शन करता है जहां पर डबल बॉन्ड लगा है। और यहाँ पर एक बात ये नोट करके रख लेना कि एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों का योग होता है, बस अंतर क्या होता है कि ब्रोमीन उस साइड में जुड़ता है जिधर कार्बन की संख्या कम होती है, ब्रोमीन उस साइड में जुड़ता है जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, सॉरी कार्बन की संख्या कम होती है, और हाइड्रोजन उस साइड में जुड़ता है जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होती है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इधर कार्बन की संख्या ज्यादा दिख रही है, ठीक है ना, इधर कार्बन की संख्या कम दिख रही है, तो इससे हाइड्रोजन को जोड़ देना है और इससे ब्रोमीन को जोड़ देना है। डबल बॉन्ड ऑलरेडी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 और एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH2 और Br। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया, CH से क्या बन गया, CH2 बन गया, और फिर CH2 इससे वो Br जोड़ दिया गया, तो ये Br जुड़ गया। अब आगे रिएक्शन, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या प्राप्त करना था, हमें यहाँ पर करना था क्या प्राप्त, कहा गया ये 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। क्या बनाना है, 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। तो यहाँ पर मार्कोनी का रिएक्शन लगा देते हैं। अगर इसकी क्रिया हम किसके साथ करा दें, HI के साथ करा दें, इसकी क्रिया किसके साथ करा दें, HI के साथ करा दें, तो क्या ये रिएक्शन कर सकता है, जल्दी से बताओ, क्या ये रिएक्शन कर सकता है। आप बताओगे ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, तो हाइड्रोजन लगा है, क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है। तो यहाँ पर रिएक्शन कौन सी इस्तेमाल करनी है, फिर से हमें यहाँ पर क्या इसी को यूज करना है, क्या NaCl NaI, क्या लेना है, NaI लेना है, ठीक है ना। HI वही रिएक्शन करेगा जहां पर क्या लगा रहेगा, OH ग्रुप रहेगा, ठीक है ना, अधिकतर रिएक्शन करता है। तो यहाँ से फिर से NaBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा, NaBr बाहर हो जाएगा। बना क्या लेगा ये बनाएगा CH3 CH2 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 और I, 1 2 3 4, ये बन गया 1 आइडो 1 आइडो 1 आइडो क्या 1 आइडो 1 आइडो ब्यूटेन बन गया कि नहीं बन गया, 1 आइडो ब्यूटेन बन करके तैयार हो गया। तो हमने देखा किससे 1 ब्यूटेनॉल से प्राप्त किया, 1 क्लोरोब्यूटेन से प्राप्त किया और 1
ब्यूट 1 इन से भी प्राप्त कर दिया क्या, 1 हाइड्रोब्यूटेन, 1 हाइड्रोब्यूटेन, 1 हाइड्रोब्यूटेन। यहां तक बात बिल्कुल क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन से 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन से 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन से क्या प्राप्त करना है आपको, 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन से। क्वेश्चन अधूरा लिखा है, एक मिनट इसको अंत में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तब तक दूसरा देखो क्या कह रहा, चलो दूसरा इसके बाद अभी इसको छोड़ दे रहे हैं, अभी इसको लास्ट में देख रहे हैं, है ना, लास्ट में देख रहे हैं, अंतिम में। ये है 1, ठीक है, सॉरी, मेथेन से क्या, क्लोरोफार्म, मेथेन से क्लोरोफार्म, ठीक है, या यहाँ पर ये लिख लो 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन से पेंटेन, ठीक है ना, साइक्लोपेंटेन से पेंटेन, ठीक है, 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन से पेंटेन आपको प्राप्त करके दिखाना है। ठीक है, चलो अभी इसको आपको करना है, तब तक इसको देख ले रहे हैं। क्या, मेथेन से क्लोरोफार्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, ठीक है ना। देखो ध्यान से, क्या मेथेन से क्लोरोफार्म बनाना है। मेथेन का फार्मूला सबसे पहले आना चाहिए, तो CH4 होता है मेथेन का सूत्र। क्लोरोफार्म का सूत्र होता है क्या, CHCl3। ये होता है क्लोरोफार्म और ये होता है मेथेन। क्लोरोफार्म की विशेषता आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या करता है क्लोरोफार्म, कैसा होता है क्लोरोफार्म, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है ना, ब्रोमो 1 ब्रोमो सॉरी मेथेन से क्या, क्लोरोफार्म, तो आप जानते हैं सेम रिएक्शन यही है, ठीक है ना। अभी इसको कर देंगे तो आप अपने आप कर सकते हैं इसको, है ना। क्या करना है यहाँ पर, CH4, अगर CH4 की रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, क्लोरीन के साथ करा दें, CH4 की रिएक्शन किसके साथ करा दें, क्लोरीन के साथ करा दें, किसकी प्रेजेंस में, तो आप बताओगे HNO की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में आप जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में जैसे इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से क्या करता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक क्लोरीन यहाँ से, तो क्या HCl निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएगा। एक क्लोरीन यहाँ से फ्री हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो इसकी संयोजकता पूरा करने के लिए क्लोरीन इसके स्थान पर चला गया। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अभी भी इसके पास हाइड्रोजन बरकरार है, अभी भी इसके पास क्या है, हाइड्रोजन बरकरार है, तो क्या करते हैं, फिर से इसी की रिएक्शन क्या करते हैं, Cl2 से कराते हैं, वही प्रकाश की उपस्थिति में। फिर से क्या होगा, एक यहाँ से क्लोरीन या यहाँ से हाइड्रोजन, तो फिर से क्या निकल जाएगा, HCl निकल गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और कम हो गया, अर्थात ये बनाया CH2Cl2 बना दिया, CH2Cl2 बना दिया। अभी भी हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है ना। अब हम इसके नजदीक जा रहे हैं, फिर से इसकी क्रिया किसके साथ करा देते हैं, इसकी क्रिया Cl2 के साथ करा देते हैं, वही HNO की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में बनाता क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से फिर निकाल देगा, HCl निकल जाएगा, ये बनाएगा CHCl3। इसी को कहते हैं क्लोरोफार्म, इसी को कहते हैं क्लोरोफार्म। मेथेन से क्या बना, मेथेन से बना क्लोरोफार्म। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका भी उत्तर जरूर दीजिए। ठीक है ना। अगर यहीं पर प्रश्न पूछ ले, कैसे प्राप्त करोगे मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे, तो इसी रिएक्शंस को आपको आगे बढ़ा देनी है। ठीक है ना, क्लोरीन की क्रिया फिर से HNO की उपस्थिति में करा देना है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से एक क्लोरीन, तो क्या बाहर हो जाएगा, फिर से Cl बाहर हो जाएगा, क्या बनाएगा, CCl4 बना देगा। इसी का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कॉपी में जल्दी से कर करके जरूर बताना। CH3 की एक क्वेश्चन आया है या फिर आपको नहीं आया है। ठीक है, मेथेन से सॉरी एथेन से एथेन से एथेन से 1,2 क्लोरो 1,2 डाई क्लोरो 1,2 डाई क्लोरो
1,2 डाइक्लोरोएथेन, 1,2 डाइक्लोरोएथेन। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या टॉलुइन से बेंजील अल्कोहल आपको बनाना है। टॉलुइन से बेंजील अल्कोहल बनाना है आपको। पहले टॉलुइन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो टॉलुइन का फार्मूला क्या होता है, आप बताओगे। टॉलुइन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर हम CH3 जोड़ देते हैं, इसी का फार्मूला, यही क्या है, टॉलुइन है। यही क्या है, टॉलुइन है। बेंजीन के ऊपर CH3 जोड़ देंगे, यही टॉलुइन है। हमें बनाना क्या है, बेंजील अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है, बेंजील अल्कोहल। तो बेंजील अल्कोहल का भी फार्मूला आपको आना चाहिए। तो बेंजील अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, इसी टॉलुइन में क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, अर्थात जहां पर CH3 है CH2H हो जाएगा। इसी को कहते हैं बेंजील अल्कोहल। इसी को क्या कहते हैं, बेंजील अल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। तो टॉलुइन से क्या बनाना है, बेंजील अल्कोहल बनाना है। स्ट्रक्चर हमने बना दिया, आपको बिल्कुल क्या हो गया, आसानी हो गई, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ बनाना है OH बनाना है। OH ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं बनाना है, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाना है, ठीक है। इसके लिए हमें बिल्कुल आसानी से सबसे पहले क्या जोड़ना होता है, अगर आप इस पे हाइड्रोजन जोड़ ले जाएं तो आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, आसानी से ये रिएक्शन हो जाएगी। जल अपघटन कर देंगे, तुरंत ये बन करके तैयार हो जाएगा। कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप आप इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया टॉलुइन, क्या ले लिया, टॉलुइन ले लिया। ये टॉलुइन है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ, Br2 के साथ करा दी। किसके साथ करा दी, Br2 के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। Br2 के साथ करा दी कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में यहाँ पर HNO को भी ले लिया जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश की उपस्थिति भी ले लिया गया। अब जैसे इसके साथ रिएक्शन करेगा, एक H यहाँ से, एक Br यहाँ से, तो क्या बाहर हो जाएगा, HBr आपका बाहर हो जाएगा। बनाएगा क्या, यही CH2, यही CH2Br बना करके तैयार हो जाएगा। यानी कि ये CH2 और क्या बनाया, Br बन गया। बन गया हाइड्रोजन ग्रुप, लगा या फिर नहीं लगा। जैसे हाइड्रोजन ग्रुप आपने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन ग्रुप लगा दिया है। इसी की क्रिया किसके साथ करा दें, इसी की क्रिया हाइड्रोलिसिस, इसी का क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस H3+, ठीक है ना। इसका जल अपघटन कर देंगे। तो जल अपघटन करने से हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जल अपघटन करने से ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये अल्कोहल बना देगा, CH3 और ये OH, CH3 और ये OH। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अगर इसी की क्रिया यही आपने जैसे ये बना लिया, इसकी क्रिया अगर हम यहाँ किसके साथ करा दें, इसकी क्रिया यहाँ पर करा दें सोडियम, ठीक है, सोडियम एमीन के साथ करा दें NH2, ठीक है ना। सोडियम NH2 के साथ करा दें लिक्विड अमोनिया लेकर के, ठीक है ना। लिक्विड अमोनिया को लेकर के करा देंगे, तब भी बन करके क्या तैयार हो जाएगा, यही तैयार होगा, क्या, यही तैयार होगा आपका, क्या क्या तैयार होगा, बेंजील अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजील अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी बैलेंसी को आप सुधार लीजिए, क्या CH2OH है ना, CH2OH है ना। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट। आगे रिएक्शंस क्या कह रहा कि प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपाइन बनाना है। प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपाइन बनाना है, ठीक है ना। प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपाइन बनाना है। यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में आपको जल अपघटन कर लेना है, तब ये बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करा, प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है। प्रोपीन का फार्मूला क्या होता है, तो प्रोपीन का फार्मूला CH3 CH2 सॉरी CH और CH2, यही क्या होता है, प्रोपीन होता है, या फिर प्रोपीन 1 होता है, ठीक है ना। अब इसी का क्या करते हैं, इसी समय बनाना है प्रोपाइन बनाना है। क्या बनाना है, प्रोपाइन। प्रोपाइन का अगर फार्मूला पूछे तो प्रोपाइन का फार्मूला होता है क्या, CH3, क्या होता है, CH3
CH3 ट्रिपल बॉन्ड और CH, ये होता है आपका प्रोपाइन। क्या होता है? प्रोपाइन होता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ करना क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड से हमें लाना है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, पहली बार रिएक्शंस देख रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है। ठीक है ना, करना भी बिल्कुल क्या है, आसान है। देखो क्या करते हैं, सेम रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 है। सबसे पहले इसकी क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, इसकी क्रिया हम ब्रोमीन के साथ करा देते हैं। ठीक है, Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक है ना, अगर इस रिएक्शन में ये ना ले भी तब भी रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति आपको क्या हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। इससे जैसे रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करता है, Br2 जो है जहां पर डबल बॉन्ड देखता है, जहां पर डबल बॉन्ड देखता है उसी डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करता है, उसी डबल बॉन्ड पर क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। ठीक है ना, उसी डबल बॉन्ड पर क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है और दोनों तरफ Br2 को जोड़ देता है, एक एक हाइड्रोजन यहाँ से इसको निकाल करके। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से दो ब्रोमीन लेकर के क्या निकाल देगा, ये निकालेगा HBr। क्या निकालेगा, HBr मॉलिक्यूल्स ऑफ 2। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर ये तो निकल गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो ऐसे डबल बॉन्ड नहीं आ जाता। ठीक है ना, अब यहाँ से ये निकल तो गया, इसके स्थान पर ब्रोमीन जाकर के जुड़ा भी, CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, डबल बॉन्ड CH, यहाँ से हाइड्रोजन तो निकल ही गया, यहाँ पर क्या आ गया, ब्रोमीन, और यहाँ पर भी क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया। मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 लेकर के 2 दूना 4, बैलेंसी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब हमें यहाँ लाना है ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें हम डाल देंगे लिक्विड अमोनिया। क्या डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे क्या, सोडियम एमीन के साथ में लिक्विड अमोनिया डाल देंगे। ठीक है ना, लिक्विड अमोनिया को डाल देंगे। जब लिक्विड अमोनिया को डालेंगे यानी कि NH3, जैसे इसको इसमें डालेंगे तुरंत ये क्या हो जाएगा, जैसे इसमें डालते हैं तुरंत ये क्या कर लेगा, फिर से ये ब्रोमीन क्या हो जाएंगे, Br2 के रूप में बाहर हो जाएगा। 2 बॉन्ड टूटते हैं, एक नए बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात ये बनाएंगे क्या, CH3C ट्रिपल बॉन्ड और CH। ठीक है ना, 2 नए बॉन्ड टूटते हैं, है ना, 2 बॉन्ड टूटते हैं तो एक नए बॉन्ड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो आपका ये बन करके तो क्या तैयार हो गया, ये बना प्रोपीन से क्या बना, प्रोपाइन। प्रोपीन से क्या बना, प्रोपाइन बना। बिल्कुल अच्छी रिएक्शन है। ठीक है ना, बिल्कुल आप इसको आसानी से कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन से ब्यूट 1 इन से क्या बनाना है, 2 ब्यूटीन बनाना है। ब्यूट 1 इन से क्या बनाना है, 2 ब्यूटीन बनाना है। ठीक है ना, 2 ब्यूटीन बिल्कुल आप आसानी से क्या बना सकते हैं। ठीक है ना, ब्यूट 1 इन से क्या बनाना है, 2 ब्यूटीन बनाना है। स्ट्रक्चर हम आपको बना दे रहे हैं, करना है आपको CH3, ठीक है, CH2, ठीक है, 1 ब्यूट, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद CH2। ठीक है, अब यहाँ पर ब्यूट इन हो गया। इसी समय क्या बनाना है, क्या, ब्यूट 2 यानी कि 2 ब्यूटीन, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये आपको बना करके तैयार करना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये आपको क्या करना है, बनाना है। कैसे बनाओगे ये आप समझोगे, किस प्रकार बनाओगे ये आप समझोगे। हाइड्रोजन ग्रुप पहले एक तरफ जोड़ना है, फिर उसके बाद फिर से उसको रिमूव करना है। ठीक है ना, तब जाकर के अगले स्टेप में डबल बॉन्ड की प्रिपरेशन होगी। ठीक है ना, आपको इसकी क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। अगला रिएक्शन है क्या, ब्रोमोमेथेन। ठीक है ना, ब्रोमो, ठीक है ना, क्या, ब्रोमोमेथेन से क्या बनाना है, प्रोपेनॉन बनाना है। ब्रोमोमेथेन से क्या बनाना है, प्रोपेनॉन बनाना है। ब्रोमोमेथेन अर्थात यहाँ पर क्या होता है, ब्रोमोमेथेन का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रोमोमेथेन CH3 क्या Br, हमें बनाना क्या है, प्रोपेनॉन बनाना है, CH3CO CH3,
इसी को एसीटोन भी कहते हैं। इससे हमें ये बनाना है। अच्छी रिएक्शन है, इसको देख लो, ठीक है ना, बिल्कुल शानदार रिएक्शन है, बढ़िया रिएक्शन है, ठीक है ना, आप इसको कर भी पाए होंगे, ठीक है। वीडियो को एक बार रोकिए, ठीक है ना, फिर उसके बाद इसको अपने आप करने का प्रयास करें। क्लास को रोक करके एक बार अपने आप करने का प्रयास करें, फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करें, ठीक है ना। क्या बनाना है, क्या बनाना हमें, CH3Br, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कार्बन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आप बताओ कि कार्बन की संख्या बढ़ रही है, अर्थात कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कार्बन की संख्या बढ़ रही है। तो बिल्कुल आसान सा रिएक्शन आपने पढ़ा है। अगर हम इसकी क्रिया किसके साथ करा दें, HCN के साथ करा दें, ठीक है, KCN के साथ करा दें, SCN के साथ करा दें, NaCN के साथ करा दें, तब ये सेम रिएक्शन देगा। यहाँ से H और यहाँ से Br, तो HBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बनाएगा क्या, बनाएगा CH3 और इसके स्थान पर क्या जोड़ेगा, Cn जोड़ देगा, CH3 और क्या जोड़ेगा, Cn जोड़ेगा। अब अगर हम इसको समझने के लिए कुछ इस प्रकार लिख दें तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। नाइट्रोजन जो होता है कितने बॉन्ड से जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। यदि अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक कार्बन को हमने क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, लेकिन यहाँ पर लाना 2 कार्बन। अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें किसके साथ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ है, ठीक है, CH3MgBr है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgBr, ठीक है ना।